जय हिंद दोस्तों, मैं सेबी पंजीकृत सलाहकार नहीं हूं। यह वीडियो केवल शैक्षिक और सूचनात्मक उद्देश्य के लिए बनाई गई है। एनएससी से मंजूरी मिल गई है। जी हाँ, लिस्टिंग डेट के लिए जस्ट अभी 20 जुलाई 2026 यहाँ पे डेट लिखा है, देख सकते हो। एसबीआई फंड मैनेजमेंट के आईपीओ को लिस्ट करने के लिए यहाँ पे मंजूरी मिलती हुई नज़र आ रही है। आईएसआईन नंबर, सिंबल उम्बल जो है वो सब जारी कर दिया गया है। क्योंकि देखिए, आईपीओ अलॉटमेंट में एक प्रोसेस ये भी होता है कि सब नंबर जब तक जारी नहीं होता है तब तक लिस्टिंग नहीं होती है। भले ही आपको लिस्टिंग डेट 21 जुलाई 2026 बता के रखा है कंपनी ने। वहीं पे जीएमपी में लगातार गिरावट क्यों हो रही है, इसके बारे में भी बात करेंगे हम लोग। क्या अपने पीयर ग्रुप की कंपनियों से महंगी है या सस्ती है, उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। लिस्टिंग कब होने वाली है, लिस्टिंग डे की स्ट्रेटजी क्या रखनी है हम लोगों को, क्या प्रॉफिट बुक करें या होल्ड करें, क्या करें, ब्रोकरेज रिव्यू क्या कह रही हैं, उनके बारे में भी यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं इस वीडियो में, ठीक है ना। अब देखिए, इसमें अलॉटमेंट लगभग सबको हो चुका है। अलॉटमेंट के लिए मैं आप लोगों को बताया भी था कैसे चेक करना है, और मैं खुद अपना चेक करके बताया था। मैं 2 अकाउंट से लगाया था और दोनों अकाउंट में मुझे एक लोट यहाँ पे मिल चुका है। हालांकि मैं शेयर होल्डर कैटेगरी में भी एलिजिबल था, लेकिन उसमें मैं नहीं लगा पाया, ठीक है ना। तो दो मैं एप्लीकेशन लगाया था, दोनों मुझे मिल गया है। और ये मैं कैसे चेक करना है आप लोगों को बताया था केफिन टेक्नोलॉजी के वेबसाइट से। अकाउंट में मिला है, नहीं मिला है, कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, मिल गया, नहीं मिला, सब क्वेश्चन का यहाँ पे आंसर आप लोगों को दूंगा, ठीक है ना। क्योंकि आप लोग होते हैं ना थोड़ा सा जल्दबाजी में कि नहीं मिला, कैसे नहीं मिला, क्यों नहीं मिला, ये सारा क्वेश्चन होता है। तो देखिए, चलिए ठीक है, ये तो यहाँ पे आज शेयर क्रेडिट हो जाएंगे डेट के हिसाब से यहाँ पे लिखा है। आज रिफंड भी आप लोगों को मिल जाएगा। रिफंड अगर मिल गया है तो एक और आईपीओ ओपन है, इसकी अभी वीडियो बनाया हूँ, जाके देख लीजिएगा। कैलिबर कुछ माइनिंग लिमिटेड है इसको, ठीक है ना। अब छोड़िए, अब यहाँ पे सबसे पहले फोकस करते हैं। ये जब तक ये देखिए, भले ही कंपनी 21 जुलाई डेट बता के चल रही है, उससे मतलब नहीं है। जब तक ये एनएससी से और उधर बीएससी से भी, मतलब दोनों एक्सचेंज पे लिस्ट हो रही है, तो ये एक जब तक ये मंजूरी, फाइनल मंजूरी नहीं मिल जाती ना, ये सर्कुलर जब तक जारी नहीं हो जाता ना, लिस्टिंग यहाँ पे देखिए, लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटी ऑफ एसबीआई फंड मैनेजमेंट लिमिटेड आईपीओ, जब तक ये दो चीज आईएसआईएन नंबर ये नहीं जारी होगा ना, और ये सिंबल, भले ही आपको एसबीआई म्यूचुअल फंड का ये सिंबल पता है, लेकिन जब तक ये कंपनी ऑफिशियल एक्सचेंज को नहीं बताएगी, हालांकि वो डीआरएसपी आरएचपी में भी सब कुछ रहता है, तो जब तक इसको मंजूरी नहीं मिलता है ना, ये जारी नहीं होता है ना, तब तक लिस्टिंग किसी भी शेयर की नहीं हो पाती है। तो ये अब जो है फाइनल कह लीजिए एक तरीके से मंजूरी मिलती हुई नज़र आ रही है। और इसमें यहाँ पे लिस्टिंग का यहाँ पे आईएसआई नंबर, मतलब ये तो जारी किया गया। अभी लिस्टिंग का अपडेट तो कह लीजिए मंजूरी वाला शाम को आएगा, लेकिन फिर भी ठीक है, ये इतना ही काफ़ी है कि मान के चलिए कि मंजूरी अब जो है एसबीआई को मिल चुकी है लिस्ट होने के लिए, सीधा सीधा, ठीक है ना। कितना लगा था, कितना नहीं लगा था, वो सब छोड़ दीजिए, वो सब अब बीती बात हो गई। जीएमपी में गिरावट क्यों हो रही है? जीएमपी में देखिए, गिरावट इसलिए हो रही है क्योंकि पूरे सेक्टर में गिरावट हो रही है। अब इसको ना मार्केट से जोड़ के चलिए, अब ये मार्केट के हिसाब से चलेगा अब इसका जीएमपी, ठीक है ना। जो होना था अब सब हो गया। जैसे आज देखिए, आईसीआईसीआई एमसी में 1.25% की गिरावट है। आदित्य जो है एमसी में, बिरला एमसी में भी देखिए यहाँ पे, और भी देखिए 1%, 1%, 1%, आधा परसेंट मार्केट में भी आज गिरावट है। तो अब इसका जीएमपी जो है ना, वो मार्केट के हिसाब से ही ऊपर नीचे करेगा। अगर मान लेते हैं यहीं पे कि आईसीआईसीआई बैंक या पूरे एमसी मार्केट में जो है अभी बहुत बड़ी तेजी हो जाए 5% की, तो मान के चलिए कि इसका जीएमपी भी आपको 4-5% बढ़ता हुआ देखने के लिए मिल जाएगा। अब बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि इसका वैल्यूएशन जो है वो महंगा है आईसीआईसीआई एमसी से, एचडीएफसी से, या कह लीजिए निप्पॉन से। नहीं भाई, किसी का महंगा नहीं है। अगर आप इन तीनों को ही कंपेयर करेंगे, देखिए सबके पी में अंतर है कि नहीं। किसी का 44 है, किसी का 38 है, किसी का 49 है, तो किसी का 25 है, तो किसी का 25 है। कैनरा रोबेको 25 है। तो केवल पी देख के आप डिसाइड नहीं कर सकते कि नहीं ये महंगा है, वो सस्ता है, ये ऐसा है, वो ऐसा है। तो मतलब केवल पी नहीं देखना है, कंपनी में ग्रोथ कितना है, लीडरशिप कितनी है, मैनेजमेंट कैसे हैं, वो सब कुछ आपको देखना है तभी। नहीं तो अगर इसके हिसाब से देखेंगे तो निप्पॉन महंगा हो गया, आईसीआईसीआई सस्ता हो गया, और उससे भी सस्ता हो गया आदित्य बिरला से भी सस्ता होगा यूटीआई, या कह लीजिए कैनरा रोबेको। तो इस तरीके से कहेंगे। लेकिन और चीज़ें अगर देखोगे आप, आरओसी देख लीजिए, आरओई देख लीजिए, ये सब देखोगे तो फिर दूसरी कंपनी आपको अच्छी लगेगी। डिविडेंड यील्ड देखोगे तो यूटीआई आपको अच्छी लगेगी, ठीक है। तो ये आपको सब कुछ सोच के ही चलना है। केवल एक बस चीज़ देख के ये नहीं कह देना है कि नहीं एसबीआई म्यूचुअल फंड जो है वो
बेकार है। लीडर है भाई अच्छा खासा, 1,16,000 का तो केवल इसके इशू प्राइस से ही इसका मार्केट कैप आ रहा है। लिस्टिंग अगर 20% ऊपर 15% ऊपर हो जाती है तो फिर मान के चलिए कि इसका जो है सबसे लीडरशिप बन जाएगा, 1,25,30,000 करोड़ का इसका मार्केट कैप टोटल बन जाएगा, ठीक है ना। तो इसको देख लीजिएगा, किसको किसको लगा है IPO, किसको किसको नहीं लगा है, कमेंट करके आप लोग सभी लोग बताइएगा। बहुत सारी खबरें, बहुत सारे जो है यहाँ पे रिपोर्ट निकल के 15 मिनट 36 मिनट 2 घंटे पहले की कई सारी रिपोर्ट निकल के सामने आ रही हैं, जो कि आप लोग देख सकते हो। अब इसमें क्या करना चाहिए, तो देखिए सबसे पहले मैं ही आप लोगों को ये एनालिसिस, तो चलिए यहाँ पे है 15 से 20% भी अगर लिस्टिंग होती है तो यहाँ पे एक बार के लिए चाहें तो आप लोग लिस्टिंग गेन लेके निकल सकते हैं। फिर जब मैं बताया था आप लोगों को कि लोकिन वोकिन जब समाप्त होगा तो फिर से इसमें जो है हम लोग एंट्री के बारे में सोचेंगे। मेरा तो वही प्लान है कि मेरा जो है मेरे पोर्टफोलियो में जितने शेयर हैं वो मैं अपने हिसाब से एडजस्ट किया हूँ। MC वाले शेयर की मुझे ज़रूरत नहीं है मेरे पोर्टफोलियो में, तो इस वजह से मैं केवल इसी तरीके से अप्लाई कर दिया हूँ। मिलेगा अगर 15% 20% का लिस्टिंग गेन मिलेगा तो एक बार प्रॉफिट बुकिंग मैं करूंगा अपने हिसाब से, ठीक है ना, दोनों स्टॉक्स में। फिर उसके बाद देखूंगा पोर्टफोलियो में अगर कोई MC स्टॉक बनता है नहीं बनता है तो फिर उसके बाद जो है यहाँ पे करेंगे हम लोग, क्योंकि पहले से भी कैपिटल मार्केट के कई सारे शेयर हैं ना पोर्टफोलियो में, तो एक और रखने का कोई वैसे मतलब नहीं है। हाँ आपके पास नहीं है तो आप एक MC वाला शेयर रखना चाहते हैं तो फिर आप जो है इसको होल्ड करके रख सकते हैं, ठीक है ना, अपने हिसाब से। तो इसको आप लोग देख लीजिएगा, बहुत सारी रिपोर्ट आ रही हैं। और देखिए लॉन्ग टर्म के लिए बिंदास है, लॉन्ग टर्म के लिए बिंदास आप इसको होल्ड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और यही इस रिपोर्ट में लिखा भी गया है। शॉर्ट टर्म में अगर बात करेंगे तो शॉर्ट टर्म में भी यहाँ पे बताया जा रहा है कि तेजी की संभावना इसमें बना हुआ है, ठीक है ना। तो इसको देख लीजिएगा मेरे हिसाब से, और अच्छी खासी लिस्टिंग गेन की संभावना इसमें बन रही है। अब मेन चीज़ आता है कि शेयर हमको मिलेगा कैसे मिलेगा, कब मिलेगा, लिस्टिंग कब होगी। तो देखिए आप लोगों को बता दूं, यहाँ पे जो मैं आप लोगों को बताया था इस टाइप का मैसेज सभी को आ ही गया है। अब ये शेयर क्रेडिट हो गए आज रात में, आज मार्केट जब क्लोज हो जाएगा कह लीजिए एक तरीके से, तो ये सारे के सारे शेयर जो भी हैं वो आपके डीमेट अकाउंट में 20 जुलाई 2026 को यहाँ पे क्रेडिट होने वाले हैं, जो कि यहाँ पे बताया गया है। और लिस्टिंग गेन में भी यहाँ पे लिस्टिंग जो है ये अप्रूवल मिला है उसमें भी यही बताया गया है, ठीक है ना। तो आज रात तक आप लोगों के डीमेट अकाउंट में शेयर क्रेडिट हो जाएंगे। कल इसकी लिस्टिंग होगी। लिस्टिंग का टाइमिंग क्या रहेगा, 10 बजे जैसे होता है, ठीक है ना, 10 बजे AM पे इसकी जो है यहाँ पे लिस्टिंग होने वाली है। 9 बजे से लेकर 9:45 तक इसका प्री ओपनिंग सेशन रहेगा, फिर 15 मिनट सेटलमेंट का टाइम रहेगा। उसके बाद 10 बज के मतलब 10 बज के जब ही 1 सेकेंड होगा आगे तो फिर इसकी लिस्टिंग यहाँ पे हो जाएगी 10 बजे के बाद, ठीक है ना। फिर उसके बाद जो है आप चाहो तो शेयर खरीदो, चाहो तो बेचो, बेच सकते हो, ठीक है ना। किसको किसको डीमेट अकाउंट में मिला है नहीं मिला है कमेंट करके बताइएगा सभी लोग। और भी कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। लॉन्ग टर्म के लिए बिंदास होल्ड करिए, और अगर आप लिस्टिंग गेन के लिए लगाए थे तो भी लिस्टिंग गेन लेके निकल सकते हैं। कोई वैल्यूएशन ना ही महंगा है ना ही सस्ता है। मार्केट में जो भी ट्रेड करता है वो अपने एक्चुअल वैल्यूएशन पे ही सब कुछ ट्रेड करता है, ठीक है ना। इस तरीके से आप लोग देख लीजिएगा। बाकी अन्य कोई क्वेश्चन है तो कमेंट करिएगा।